अपने विचारों पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए क्योंकि वही आपके विचार बन जाते हैं। और अपने विचारों पर इसलिए भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि वही आपके एक्शन बन जाते हैं। अपने एक्शन पर ध्यान देते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हमारा चरित्र डिसाइड करते हैं और हमारा चरित्र ही हमारा कर्म और हमारी ज़िंदगी बन जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम स्विन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे is spotted global level. So the day as name suggests, इसे सपोर्ट के लिए सेलिब्रेट या रिकग्नाइज किया जाता है उन लोगों के लिए जो HIV के साथ, एड्स के साथ जी रहे हैं या इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। पहली बार 1988 में फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर ग्लोबल हेल्थ रिकग्नाइज किया गया इसको, वर्ल्ड एड डेज को। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किसकी वजह से होता है? ये क्रोनिक डिजीज़ है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब HIV की वजह से होती है। आप सब जानते हैं कि जिन भी लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है वो जल्दी ही किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारी लड़ाई, जो बॉडी की ताकत है बीमारियों से लड़ने की, वो कमज़ोर पड़ जाती है अगर कोई भी एड्स का शिकार होता है। किसी के बॉडी फ्लूइड जो है, लाइक ब्लड हो गया किसी ट्रांसमिशन से, प्री सेमिनल फ्लूइड से, वेजाइनल एंड जो दूसरा फ्लूइड होता है रेक्टल फ्लूइड, अगर HIV इन्फेक्टेड लेडी जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उससे ये इन्फेक्शन पास हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स रिलेशन जो हम बनाते हैं लोग, वो भी इसका एक कारण हो सकता है। शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, razor blades, knives, among other things with an infected person can also be the reason of this spreading this disease. There are few symptoms of the disease that one should be aware of, जैसे फीवर है, सोर थ्रोट है, स्किन रैशेज है, नोजिया है, बॉडी एक, हेडेक, स्टमक इन्फेक्शन among others. बट डजेंट मीन कि ये सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब ये वाली डिजीज ही होगी। ये एंटायरली क्यूरेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स के थ्रू जो प्रिवेंट किया जा सकता है स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। द ट्रीटमेंट इंक्लूड आर्ट थेरेपी, जिसको हम कहते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एंड HIV मेडिसिन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। इस बार जो वर्ल्ड एड्स डे 2021 का थीम है वो है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक। हु जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से डिवीजन, डिस्पैरिटी और डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स आर अमंग द फेलियर्स दैट अलाउड HIV टू बिकम एंड रिमेन ए ग्लोबल हेल्थ इशू स्टिल इन सच ए एडवांस वर्ल्ड। ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद से जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है, जो NGOs हैं, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ हैं, जो एड्स के बचाव के लिए और इसके रोकथाम के लिए काम कर रही थी, उनका सारा ध्यान क्योंकि कोविड प्रिकॉशंस में चला गया, तो इससे बहुत ज़्यादा जो बायसनेस हुई है थ्रू टूवर्ड्स एड्स पेशेंट, या इसकी जो एक मिशन चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, उसके खिलाफ। तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस तबके को एजुकेट करें, एम्पावर करें जिनको इसकी रिस्क और इसके कारणों का पता नहीं है। मुझे लगता है कि स्टेज से बोलने से, इस तरह मेरे वीडियो बनाने से, या NGOs का जो एक प्रमोशनल थीम रहता है, कैंपेन रहता है सोशल मीडिया पे, उससे नहीं होने वाला है। ग्राउंड लेवल पे जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जो लोग अवेयर नहीं हैं इस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों से एक्चुअली हम मुँह छिपाते हैं, भागते हैं, हम ये बात करना ही नहीं चाहते। पर मुझे लगता है कि जितना ओपननेस आज हमारे एनवायरनमेंट में आ गया है, हमारे यंगस्टर्स और भी ज़्यादा प्रोन और वल्नरेबल हो गए हैं सेक्स को लेके, इंटरपर्सनल फिजिकल रिलेशन को लेके, दे आर वेरी ओपन एंड लिबरल। तो उसके लिए हमें इस चीज़ की खुद को भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एज ए पेरेंट, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए स्कूल, एज ए इंस्टीट्यूशन, और हमें आगे यंगस्टर्स को और आने वाली जनरेशन को भी इसके लिए पहले से ही एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। और हम जो जो समर्थ, सक्षम हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम पहुंच सकते हैं। हम ग्राउंड लेवल पे स्लम्स में जाके, लोअर मिडिल क्लास में जाके,
जितने भी वर्किंग कैटेगरीज हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑफिस में, उन लोगों से इस बारे में बात ज़रूर करें। हम लोग जैसे बीच बीच में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करते हैं, दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस दिस इशू इन ओपन एनवायरनमेंट, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो आप सब लोग भी अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। शुक्रिया।